सम नंबर 57, सिंपल सा सम है। In the given figure, AB is the diameter of a circle with center O. सर्कल है, इसका सेंटर O है, सेंटर O. AB is the diameter of a circle with center O. AB is a diameter. AB is a diameter of a circle with center O. Angle BCD equal to 130 degree. ABCD, angle BCD is equal to 130 degree. BCD is 130 degree. सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने बोला है? नंबर 1 एंगल DAB, नंबर 2 एंगल DBA. सुनिएगा ध्यान से। ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. CYC LIC. ABCD is a cyclic quadrilateral. तो ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके कितना आना चाहिए? 180. एंगल BAD, therefore एंगल BAD प्लस एंगल BCD is equal to 180 डिग्री और एंगल BAD is equal to 180 minus 130 which is equal to 50 डिग्री। जो पहला पूछा था वो आ गया। अरे BAD बोलो चाहे DAB बोलो, बात तो एक ही है। ये कितना डिग्री आ रहा है? 50 डिग्री। दूसरा अपने को DBA निकालने बोला था। एक काम करो, इसको ज्वाइन कर लो, B को D के साथ ज्वाइन कर लो। अब ये AB क्या है? डायमीटर। AB यदि डायमीटर है तो इससे जो सरकमफरेंस पे एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इस ट्राइंगल में ये वाला 50, ये वाला 90, तो ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। इस ट्राइंगल में ये वाला 50 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना अपने निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ABD कॉमा, इन ट्राइंगल ABD कॉमा एंगल BAD is equal to 50 degree. Angle BAD is equal to 50 degree. Angle BDA is equal to 90 degree. Therefore, angle ABD is equal to 180 minus 50 plus 90. 180 minus 140 which is equal to 40 degree answer. Solve कीजिए। नेक्स्ट सम नंबर 58 की 56 लास्ट टू फर्स्ट कर रहे हैं। सम नंबर 56, इसमें एक नॉर्मल सीधा थ्योरम लग जाएगा। डायग्राम में देखिए, एक सर्कल पर एक टेंजेंट है और यहाँ पर एक डायमीटर AB CD O. In the given figure, O is the center of the circle. AB is a tangent at B. If AB is equal to 15 centimeter, AC equal to 7.5 centimeter. Calculate the radius of the circle. ठीक है सर, इसमें थ्योरम लगाते हैं डायरेक्टली। AB square equal to AD into AC. AD into AC is equal to AB square. यानी 15 का स्क्वायर इक्वल टू AB। AB क्या हो जाएगा? AD क्या हो जाएगा? A से लेके D तक AC प्लस CD इंटू AC का वैल्यू 7.5। पूरा AD मतलब क्या होगा? AC प्लस CD। 15 जा 225 इक्वल टू AC यानी 7.5 प्लस CD इंटू 7.5। 7.5 plus CD equal to 225 by 7.5. CD equal to 225 divided with 7.5 यानी 30 minus 7.5 which is 22.5 सेंटीमीटर।
डायरेक्टली थ्योरम यूज कर लेंगे। A chord and a tangent intersect. Chord का लेंथ ऑफ द सेगमेंट का स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द chord। ये हम लोग थ्योरम पढ़े हैं ना, एक टेंजेंट और एक chord जब इंटरसेक्ट करता है तो chord वाले का स्क्वायर और सॉरी टेंजेंट वाले का स्क्वायर और chord वाले का लेंथ ऑफ द सेगमेंट का प्रोडक्ट इक्वल होता है। बाय 2 करेंगे ना रेडियस। हाँ, इसमें ये आया है डायमीटर, CD इज द डायमीटर। क्वेश्चन में अपने को रेडियस पूछा है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर which is 11.25। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, CD जो है वो डायमीटर है। सम नंबर 55। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें सर्कल चैप्टर का कोई भी थ्योरम नहीं लग रहा है। सम नंबर 55। 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। A B C R Q P। इसमें ए बी का वैल्यू 10 है ये पूरा, तो इसको x ले लो, इधर वाले का रेडियस x ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ये पूरा का वैल्यू कितना है 10, इसको x ले लो तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। इसको y ले लो, सॉरी इसको भी, ये यदि x लिया तो ये भी x हो जाएगा ना। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इधर वाला x लिया तो इधर वाला भी x हो जाएगा। अब एक चीज सोच के बताओ कि इसमें BC का वैल्यू अपने को कितना दिया 8, ये पूरा 8 है, नीचे वाला x है तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा। ये रेडियस यदि 8 माइनस एक्स है तो इधर वाला रेडियस भी 8 माइनस एक्स। ये वैल्यू यदि 8 माइनस एक्स है तो इधर वाला भी 8 माइनस एक्स। ये यदि 10 माइनस एक्स है तो इधर वाला भी, यदि ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा। अब ये पूरा AC का वैल्यू कितना होगा 10 माइनस एक्स प्लस वैल्यू ऑफ AC इज 10 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, और AC का वैल्यू अपने को कितना दिया है 6 इक्वल टू 18 माइनस 2x, 2x इक्वल टू 18 माइनस 6, 2x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 12/2 यानी 6। तो x अपने क्या लिए थे, इसका रेडियस लिए थे ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन में अपने को क्या निकालने बोला, फाइंड द रेडियाई ऑफ द 3 सर्कल्स। तो इसका रेडियस 6, यदि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और यदि ये पूरा 8 है ये 6 है तो इधर वाला 8 माइनस 6 यानी, तो इस सर्कल का रेडियस कितना 2। ये 10 माइनस x यानी कि 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो रेडियस एक का है 2 सेंटीमीटर, एक का है 4 सेंटीमीटर और एक का है 6 सेंटीमीटर। इसमें कोई थ्योरम यूज नहीं किया गया इस चैप्टर का, जबरदस्ती ICSE में दे दिया था, कहीं कोई थ्योरम नहीं लगेगा, सिंपल मैथमेटिक्स से होगा। यदि ये x है तो ये भी x होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये पूरा 10 है, ये वाला x तो ये वाला 10 माइनस x। ये रेडियाई 10, रेडियस 10 माइनस x है तो इधर वाला रेडियस भी 10 माइनस x होगा। ये पूरा 8 है, इधर वाला x है तो इधर वाला 8 माइनस x। यदि ये रेडियस 8 माइनस x है तो ये रेडियस भी 8 माइनस x होगा। पूरा का वैल्यू 8 माइनस x प्लस 10 माइनस x, पूरा का वैल्यू अपने को दिया है 6। इक्वेट कर देंगे, x आ जाएगा, और x आ जाएगा तो एक एक करके तीनों का रेडियस पता चल जाएगा। सम नंबर 54, थोड़ा ध्यान से देखो, डायरेक्ट यूसेज ऑफ थ्योरम है इसमें भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सर्कल का सेंटर O, OABC, O को C से ज्वाइन किया, इसको बैक पीछे में लेके आना है। P, इसमें अपने को बोला इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, टेंजेंट्स एट A एंड B मीट एट C। ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। सेंटर से यदि टेंजेंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कितना डिग्री होगा, तो इधर वाला भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर वाला भी 90 डिग्री बनाएगा।
इफ एंगल ACO इक्वल टू 30 डिग्री, ACO मतलब ये वाला एंगल, एंगल ACO ये 30 है तो ये भी 30 होगा, थ्योरम पढ़े हैं ना, तो वो थ्योरम यहाँ लिख दीजिएगा। यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। सबसे पहला यही पूछा था इसमें, नंबर 1 एंगल BCO, एंगल BCO इज इक्वल टू 30 डिग्री और थ्योरम लिख दीजिएगा। नंबर 2 एंगल AOB, AOB निकाल के देना है, AOB ऊपर वाला ट्राइंगल को पकड़ो, AOC को, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 है 90 तो ये कितना होगा 60। अब थ्योरम बोलता है कि यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। वो वाले थ्योरम में 3 चीज बोला था, जितना CA है उतना CB होगा, पहला चीज बोला था। दूसरा ये बोला था कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तीसरा ये बोला था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल AOC को पकड़ेंगे, इन ट्राइंगल AOC कॉमा एंगल OAC इक्वल टू 90 डिग्री, a line drawn from the center onto the tangent is a right angle will be the reason. Angle ACO equal to 30 degree, therefore angle AOC is equal to 180 minus 90 plus 30 which is 60 degree. फिर अपने यहाँ बोलेंगे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC, यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, therefore angle BOC is equal to 60 degree, therefore angle AOB is equal to angle AOC plus angle BOC, AOB is equal to AOC plus BOC, यानी कि 60 plus 60 which is equal to 120 डिग्री। ठीक है सर, दूसरा चीज जो फाइंड आउट करने बोला था वो भी निकाल दिए। नेक्स्ट पूछा एंगल APB, एंगल APB is equal to हाफ ऑफ एंगल AOB। सुनिएगा ध्यान से, AOB ये जो आर्क है, इस आर्क से ये एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, इसी आर्क से ये एंगल सबटेंड हो रहा है सरकमफेरेंस पे। ये जो आर्क है, इस आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, इसी आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है सरकमफेरेंस पे। तो सरकमफेरेंस वाला एंगल सेंटर का हाफ होगा 60 डिग्री। 3 चीज पूछा था, एक एक करके तीनों निकाल दिए। डायरेक्ट यूसेज ऑफ थ्योरम, कोई माथा पच्ची नहीं है। नेक्स्ट सम नंबर 53। ध्यान से क्वेश्चन को स्टडी करो, थोड़ा घुमा घुमा के निकालना पड़ेगा। In the figure alongside O is the center of the circle. O is the center of the circle. BOC is a straight line. BOC is a straight line. O is a center. इस पर टेंजेंट है ये। In the figure alongside O is the center of the circle and AB is a tangent to it at point B. Angle BDC, angle BDC equal to 65 degree. ये वाला वैल्यू कितना है 65। फाइंड एंगल BAO, ये निकाल के देना है। सुनिएगा ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला आपने को कितना दिया 65। A line drawn from the center onto the tangent is a राइट एंगल। तो अपने सबसे पहले इस ट्राइंगल को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, देखिए BCD को। ये 90 डिग्री है, ये 65 है। एंगल BCD में ये 90 है 65, तो ये निकल जाएगा कितना 25। 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, ये कितना आ रहा है सर 25। सुनिएगा ध्यान से, अब इसमें टेक्निक लगेगा। ये जो आर्क BE है, ये जो आर्क BE है, ये आर्क BE से एक एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, इसी आर्क से एक एंगल सबटेंड हो रहा है सरकमफेरेंस पे। तो जो सेंटर वाला एंगल है वो सरकमफेरेंस वाले एंगल का डबल होगा। ये जो BE आर्क है, ये BE से एक एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, इसी आर्क से एक एंगल सबटेंड हो रहा है सरकमफेरेंस पे।
सरकमफरेंस वाला 25 है तो सेंटर वाला 50 होगा। अब इसके अंदर हम लोग ट्राइंगल ये वाला को पकड़ते हैं, कौन सा सर, ABO, इस ट्राइंगल को, ये कितना है 50, ये कितना है 90, ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यही तो निकालना है एंगल BAO। समझ गए बात को? सर लिखेंगे कैसे, देखते हैं। एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, या रीजन दे देंगे, a line drawn from the center onto a tangent is a right angle। तो ये अपना सबसे पहले 90 आ जाएगा, ये 65। उसके बाद पकड़ेंगे इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 180, एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 65, दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री। एंगल BCD इक्वल टू 25 डिग्री आ गया। फिर इसके बाद अपने क्या बोलेंगे, एंगल BOE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। रीजन लिखेंगे, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफरेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो एंगल BOE का वैल्यू आ जाएगा 2 into 25 विच इज 50 डिग्री, तो ये 50 आ जाएगा। उसके बाद इस ट्राइंगल को पकड़ेंगे, इन ट्राइंगल AOB कॉमा एंगल BAO इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 52, सिंपल सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। सर्कल का प्रॉपर्टीज भी लगेगा। सम नंबर 52, सर्कल बना के दिया आपने को, इसके अंदर दो कॉर्ड है AB एंड CD, ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स है। In the figure alongside AB and CD are two parallel chords and O is the center। तो यहाँ पर सेंटर से पास कर रहा है, ये रहा O is the center, MN। In the figure alongside AB and CD are two parallel chords and O is the center। If the radius of this circle is 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 है, तो ये 15 सेंटीमीटर, यहां से भी खींच लो इसको, दिस इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस MN, ये डिस्टेंस निकाल के देना है। बोला लेंथ ऑफ कॉर्ड, टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24, यानी ये हो जाएगा 12 12, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री बनाए हैं, यहाँ 90 डिग्री बनाए हैं, इसमें पाइथागोरस। अच्छा ये 9 क्यों हुआ? इसी में तो प्रॉपर्टी लगा ना सर्कल का, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इफ इट इज परपेंडिकुलर इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इफ इट इज परपेंडिकुलर इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। 18 है तो 9 9, 24 है तो 12 12, और इसका रेडियस 15, इसका भी रेडियस 15, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल तो सेम ही रहेगा ना। ऊपर वाला ट्राइंगल को जब आपने पकड़ेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल को जब आपने पकड़ेंगे M पर 90 डिग्री OB, ये 15 ये 12, पाइथागोरस थ्योरम से OM निकलेगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट, 225 माइनस 144 कितना, 225 माइनस 144 विच इज 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 यानी कि 9 सेंटीमीटर। अब नीचे वाला ट्राइंगल को पकड़ेंगे, इस ट्राइंगल में ये रहा N, ये रहा D, ये रहा O, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर। ON इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी 225 माइनस 81, 225 माइनस 81 इज 144, 144 का स्क्वायर रूट इज 12। मतलब सर ये ऊपर वाला कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर, OM 9 सेंटीमीटर, ON का वैल्यू 12 सेंटीमीटर।
तो mn इक्वल टू mo प्लस on, 9 प्लस 12 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सम नंबर 51, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आईसीएससी में जो भी सम्स आया सर्कल्स का कोई भी भारी सम्स नहीं आया। 51 सर्कल, इधर से कॉर्ड जा रहा है, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, और यहाँ पर टेंजेंट है ए बी सी डी। इसके अंदर में बोला प्रूफ दैट एंगल ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCB। क्या प्रूफ करने बोला? प्रूफ दैट ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCB। ACD मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल को प्रूफ करना है। किससे सिमिलर प्रूफ करना है? ये छोटा वाला से, DCB से। ये DCB से इस बड़ा वाला को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल DCB, ACD एंड DCB, इन दोनों में सबसे पहले तो अपने ये बोलेंगे कि ये एंगल कॉमन है। एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD, कॉमन एंगल। दूसरा अपने बोलेंगे कि ये एंगल से इक्वल है। इसका रीजन होगा एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, जो कि हम पहले भी आप लोग को समझाए थे, यहाँ पर फिर समझा रहे हैं। ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट करता है वहां जो एंगल बना, वो सर्कल का ये वाला सेगमेंट को छोड़ दो। मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो जाता है ना, इधर वाला सेगमेंट को छोड़ दो। इसका अल्टरनेट सेगमेंट में इस कॉर्ड से जो एंगल बना सर्कमफरेंस में वो ले लेना। मतलब इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ टेंजेंट, ये रहा कॉर्ड, यदि आप ये एंगल लोगे इधर वाला, तो इधर वाले सेगमेंट को छोड़ दो। इधर वाले सेगमेंट पर इस कॉर्ड से जो एंगल बनेगा वो एंगल इस एंगल से इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DAC। इसमें रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल ACD is similar to triangle DCB by angle axiom of similarity। सिमिलर प्रूफ करने बोला था, कर दिए। दूसरा में CD पूछा है। क्वेश्चन में AB अपने को दिया 7 सेंटीमीटर, BC अपने को दिया 9 सेंटीमीटर। तो इसमें तो थ्योरम लग जाएगा ना, जब एक टेंजेंट और एक कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है तो टेंजेंट का लेंथ ऑफ द सेगमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? CA इंटू CB इक्वल टू CD स्क्वायर। CA इंटू CB इक्वल टू CD स्क्वायर। CA का वैल्यू होगा 9 प्लस 7 16 इंटू CB यानी 9 इक्वल टू CD स्क्वायर। CD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, CD इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए कॉपी में।